दोस्तों, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो ज़रूर कर सकते हो। इसका उदाहरण भी है आपके सामने। जब हम बचपन में थे, दूर चंदा मामा को देखा करते थे और शायद सोचा करते थे कि चंदा मामा बहुत दूर हैं और वहाँ कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन वो बचपन की सोच थी शायद। किंतु आज आपके सामने उदाहरण है कि चांद पर भी लोग पहुँचे हैं और अपनी पताका को वहाँ पर लहराए भी हैं। आज मंगल पर पहुँच चुका है और वहाँ की मिट्टी धरती पर रिसर्च के लिए लाई जा चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इस दुनिया में इम्पॉसिबल लगती थी, किंतु वह अब इम्पॉसिबल नहीं है। आज की जो कहानी है वह एक लड़की की रियल स्टोरी है। उस लड़की का नाम विल्मा रुडोल्फ था और उसका जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा को पोलियो हो गया और वो विकलांग हो गई। विकलांग विल्मा कैलिपर्स के सहारे चला करती थी। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया। अंत में उन लोगों ने हार मान ली और कह दिया कि वो कभी भी ज़मीन पर नहीं चल पाएगी। किंतु कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको प्रेरित करता है किसी भी ऐसे इम्पॉसिबल काम को करने में, जिसको कि आप उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर कर लेते हैं। और दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली अगर कोई शिक्षक या शिक्षिका है तो वह है माँ। विल्मा की माँ एक बहुत ही सकारात्मक सोच की महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया। कहा, विल्मा, तुम बिल्कुल न सोचो कि तुम पोलियो ग्रस्त हो। तुम बिल्कुल न सोचो कि तुम कैलिपर के माध्यम से चलती हो। तुम ये सोचो कि तुम चल सकती हो, क्योंकि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत और लगन से तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वो कई बार चोटिल हुई। वो दर्द सहन करती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष बाद वो बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वो पीछे नहीं हटी और कोशिश करती गई। और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में उसने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उसे कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और मैं इससे तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों, कहते हैं ना, इस दुनिया में गुरु और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। माँ वह जो आपको जीवन में लाती है, इस धरती पर लाती है, और गुरु वह जो आपको मार्ग बताता है। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जूता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। जूता एक ऐसी महिला धावक थी जिसे दुनिया में किसी ने नहीं हराया था और ना कभी वो हारी थी। लेकिन विल्मा ने उसे पहले ही चरण में हरा दिया और दूसरी रेस 200 मीटर में भी विल्मा ने जूता को ही चुना और उसे ही हराया और दूसरा स्वर्ण पदक भी लिया।
तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और बिल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूता से ही था। रिले में एक रेस के आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई उसने वेटन छूट गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया दूसरे छोर पे जूता हैन तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी तथा जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, आपको लगता होगा ना कि विल्मा को क्यों जूता से ही परेशानी थी, क्योंकि विल्मा ने सिर्फ जूता को ही अपना आइडियल माना था। उसने ये माना था कि ये सबसे तेज धाविका है और जब भी मैं हराऊंगी तो इसी को हराऊंगी। इस तरह से एक विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी भी चल नहीं पाएगी, कभी वह ठीक से खड़ी नहीं हो पाएगी, मगर उसकी माँ की इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच और इनके अंदर की लगन इनको कभी भी हारने के लिए पीछे नहीं छोड़ी और वह विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी मेरे दोस्त इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुन रहे हो, वो बिल्कुल विल्मा की तरह ही अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और हर वो फील्ड, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, उसमें किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना आइडल बनाएं जिसके आगे निकलने के लिए सिर्फ और कुछ नहीं, बस उसी से आगे निकलना है। ये ठान ले, एक ना एक दिन आप जरूर उससे आगे निकलेंगे और जिस भी मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं जरूर पहुंचेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। जीवन में आप उन्नति करें, आगे बढ़ें। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान कमेंट दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।